इंडिया में बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ मोदी सरकार और मोदी खड़ा है और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है इंडिया की, आपस में आमना सामना हो गया है। अब स्टेट इलेक्शन हुए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर और वहां पे बीजेपी की पार्टी ने बहुत ज्यादा सीटें हासिल कर ली हैं। 2011 से लेके 2026 तक ममता बनर्जी वहां की सीएम थी। पहली दफा 2011 में जीती, दूसरी दफा 2016 में जीती, तीसरी दफा 2021 में, और हर दफा वही सीएम बनी। अब 2026 में एक दफा फिर स्टेट इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल में और इस दफा टोटल सीटें थी 294 और 80 सीटों पे ममता बनर्जी की जमात है टीएमसी, वो जीत गई है और 207 सीटें ले उड़ी है बीजेपी, जिसके हेड थे मोदी साहब। लेकिन ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं इस इलेक्शन को रिजेक्ट करती हूँ और मैं अपनी सीट से रिजाइन नहीं करूंगी। मैं रिजाइन नहीं करूंगी तो नया सीएम नहीं आएगा। ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि ये इलेक्शन रिग्ड था। उसने कहा कि हमारी 100 सीटें धोखे से छीनी गई हैं। दूसरा, उसने ये भी कहा कि बाहर से वोटर्स को ला के यहाँ पे रजिस्टर किया गया और धोखा दिया गया वेस्ट बंगाल को। ममता बनर्जी ने मोदी पे यह भी इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड था और मोदी की फेवर में खड़ा था। इंडिया के अंदर कोई अबूरी सेटअप नहीं आता जब इलेक्शन कराया जाता है। वहां का इलेक्शन कमीशन अपने आप को अनबायस्ड दिखाता है और वही इलेक्शन कराता है। जो सीएम होती है वही सीएम रहती है। इसलिए ममता बनर्जी आज भी हारने के बावजूद सीएम है। वो रिजाइन देंगी, अगला बीजेपी का सीएम आएगा। लेकिन अब मोदी सरकार ने ममता बनर्जी को धमकी दी है कि अगर तुम रिजाइन नहीं करोगी तो मैं प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पे लगा दूंगा। और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं रिजाइन नहीं दूंगी, तुमने जो रूल लगाना है रूल लगा दो। ममता बनर्जी ने कल डिक्लेयर कर दिया कि मॉरल विक्ट्री हमारी हुई है। 80 सीटों पे हम जीते हुए हैं, 100 सीटें छीनी गई हैं, 180 सीटें हमारी बनती हैं और वो 100 सीटें बीजेपी से वापस ली जाएं तो उनके पास सिर्फ 100 सीटें रह जाती हैं। इसलिए इखलाकी तौर पे और ज़मीनी हक़ाइक़ के तौर पे हम जीते हैं या ये इलेक्शन दोबारा कराया जाए।